कहानी की शुरुआत में हमें एक इंट्रोगेशन रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर हच और उसके साथ में एक कुत्ता बैठा हुआ था। हच की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि हच ने अभी बहुत सारे लोगों को मारा है और इसी वजह से उससे पूछताछ करने के लिए उसे पकड़ा गया था। हच के सामने दो गवर्नमेंट ऑफिसर बैठे हुए थे जिन्होंने हच से ये पूछा कि आखिर तुम दोनों हो कौन। तब हच उन्हें अपनी कहानी बताता है और सीन शिफ्ट होता है हच की नॉर्मल डेज की लाइफ से। हच रोज की तरह अपनी फैमिली से पहले उठता और चुपचाप अपने काम पर चला जाता। वो अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसके पास अपनी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट और डिनर करने का भी वक्त नहीं रहता था। और ऐसा एक दो दिन नहीं बल्कि हर दिन होता था। उसकी वाइफ बेका जब उसे डिनर के समय मैसेज करती थी तो काम की वजह से हच हमेशा कोई ना कोई बहाना करके डिनर के लिए लेट हो जाया करता था। दरअसल हच एक असैसियन था जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारता था। एक दिन उसने जब कुछ लोगों को मारने के बाद अपना मोबाइल चेक किया तो उसके मोबाइल पर उसकी वाइफ बेका का मैसेज आया हुआ था जो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम घर आ रहे हो। तब हच ने उसे मैसेज किया कि वो आ रहा है लेकिन वो लेट हो जाएगा इसलिए वो उसका वेट ना करे। हच का अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाना बेका को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने सोचा कि हच से इस बारे में बात करके अलग हो जाना चाहिए, मतलब कि उसके दिमाग में डिवोर्स की बातें चल रही थी। लेकिन वो हच से बहुत प्यार करती थी इसलिए उसने हच को आई लव यू बोलकर बात को यहीं पर खत्म कर दिया। हच को भी रोज रोज बहाना बनाना, लेट घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अगले दिन ही बेका से इस बारे में बात करने की कोशिश की। लेकिन बेका अपनी नाराजगी छुपाते हुए वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गई। फिर घर के बाहर बेका ने इस समर फैमिली वेकेशन पर जाने की बात कही तो हच ने भी खुशी खुशी उसकी बात मान ली और कहा कि वो खुद फैमिली के लिए समर वेकेशन प्लान कर रहा था। और साथ ही उसने ये भी कहा कि वो इस बारे में रात में बात करेगा क्योंकि अभी उसे एक जरूरी असाइनमेंट पूरा करने जाना है। ये सुनकर बेका दोबारा से गुस्सा होकर वहां से चली गई, जिसके बाद हच रेडी होकर एक होटल पहुंचा जहां पर वो किसी का वेट कर रहा था। फिर कुछ देर बाद होटल के अंदर 4-5 लोग आए जिनको फॉलो करते हुए हच एक लिफ्ट में गया। अब इसके आगे क्या हुआ ये थोड़ी देर में पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हच द बार्बर नाम के एक आदमी के पास जाता है जिसके लिए हच काम किया करता था। बार्बर हच से कहता है कि लगता है आज बहुत ज्यादा काम था। इस बात पर हच कहता है कि जितना मुझे बताया गया था उससे बहुत ज्यादा काम था। इतना कहकर हच उसे एक डाटा कार्ड देता है जिसे उसने उन्हीं लिफ्ट वाले लोगों से लिया था। कार्ड को देखते ही बार्बर कहता है कि तुम्हें बस इसे छीनना था। उसके कहने का मतलब था कि उसने तो बस इस कार्ड को ही छीनने का काम दिया था। और तब हच उसे ये बताता है कि बात छीनने से ही शुरू हुई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी लिफ्ट में। हच उन लोगों से कहता है कि क्या तुम्हें मजा आ रहा है कन्वेंशन में। इतना कहते ही एक आदमी गन निकालने वाला था लेकिन इतने में हच ने बड़े ही चालाकी से उसकी गन छीन ली और उन लोगों को मारने लगा। उसने अकेले ही उन 4-5 लोगों को लिफ्ट खुलने से पहले ही मारकर घायल कर दिया। साथ ही उसने उन लोगों से उस कार्ड को भी ले लिया जिसको लेने वो गया था। फिर कार्ड लेकर जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसके सामने कुछ और लोग आ गए जिनके पास MP7 नाम की गन थी, जिन्होंने हच को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। हच ने खुद को बचाते हुए एक गैस का सिलेंडर उनकी तरफ फेंक दिया जिससे एक बहुत भयंकर धमाका हुआ जिसमें वो सभी लोग मारे गए। जिसके बाद हच एक पार्किंग एरिया में गया जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आने लगे और फिर यहाँ पर हच को ये पता चला कि इस कार्ड को लेने वो ही नहीं बल्कि एक दूसरी गैंग भी आई हुई थी। लेकिन हच ने उन लोगों का भी सामना करके कुछ ही देर में उन लोगों को भी मारकर ढेर कर दिया। जिसके बाद वो फाइनली द बार्बर के पास पहुंचा था और इसीलिए उसने बार्बर से ये कहा था कि उसे जितना काम दिया गया था यानी कि इस ड्राइव को लाने का, उससे कहीं ज्यादा उसको इस ड्राइव को लाने में काम करना पड़ा। इस काम के बदले में बार्बर हच को $800 देने की बात करता है और कहता है कि तुम्हारे कर्जे में से $800 कम हो गए। दरअसल पहले पार्ट में हच ने रशियन माफिया का बहुत सारा पैसा जला दिया था जिसकी भरपाई द बार्बर ने की थी और इसीलिए हच अपना कर्जा चुकाने के लिए द बार्बर मैन के लिए काम करता था। हच के पूछने पर उसने हच को यह बताया कि अभी उसके ऊपर $30 मिलियन का कर्ज बचा हुआ है। इतना बताकर उसने हच को एक दूसरे मिशन की फाइल दी। मिशन की फाइल देखते ही हच ने इस मिशन को करने से मना कर दिया क्योंकि अब उसे अपनी फैमिली के लिए वक्त चाहिए था। इस बात पर बार्बर ने उसे गुड लक कहा जिसे सुनकर हच हैरान हो गया कि आखिर छुट्टी के लिए गुड लक की क्या जरूरत है। जिसके बाद हच घर जाकर अपनी फैमिली को एक प्लमरविल नाम की डेस्टिनेशन एडवर्टाइजमेंट दिखाता है जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता था क्योंकि वो एक बार खुद वहां पर बचपन में जा चुका था। एड देखने के बाद उसकी फैमिली भी प्लमरविल जाने के लिए रेडी हो गई। साथ ही हच ने अपने फादर डेविड को भी साथ ले लिया क्योंकि लास्ट टाइम वो उन्हीं के साथ प्लमरविल गया था। वहां पहुंचने के बाद हच ने सभी को उनका कमरा दिखाया। साथ ही उसने बेका को भी एक कमरा दिखाया जो बहुत ज्यादा सुंदर था जिसे उसने अपने और बेका के लिए ही बुक किया था। वो कमरा बेका को इतना ज्यादा पसंद आया कि वो हच से वहीं पर बात करते
करते करते रोमांटिक होने लगी। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर उनकी बेटी सैमी आ जाती है जो कहती है कि उसे वाटर पार्क घूमने जाना है। जिसके बाद हच अपनी फैमिली के साथ वाटर पार्क एक्सप्लोर करने जाता है और उसे ये पता चलता है कि आज किसी वजह से वाटर पार्क बंद है। ये सुनकर उसके फादर नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हच ने अपनी फैमिली के साथ लंच करने का प्लान बनाया और पास के एक रेस्टोरेंट में चला गया, जहाँ पर उसने उस वक्त को याद किया जब वो अपने भाई के साथ बचपन में यहाँ पर आया था। वहीं बगल में एक पुलिस ऑफिसर बैठा था जिसने जब हच को देखा तो उसने हच से ये कहा कि कानून को इस तरह घूरना मना है। उसने ये बात हच से इसलिए कही क्योंकि उसे हच पर शक हो रहा था। इस बात पर हच ने उस ऑफिसर से ये पूछा कि क्या उसने कुछ गलती की है, जिसका जवाब देते हुए उस ऑफिसर ने हच से ये कहा कि ये चीज तो उसे ही पता होगी। ये सुनकर हच ने उसे इग्नोर किया और अपना ऑर्डर लेने वहाँ से चला गया। लंच करने के बाद हच अपनी फैमिली के साथ एक गेमिंग जोन में गया जहाँ पर उसके बेटे ब्रैड का थोड़ा सा मूड ऑफ था क्योंकि उसे वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। उसने वहाँ पर कुछ गेम्स जीते जिनके बदले में उसे कुछ टिकट्स मिली, जिनको उसने वहीं पर कुछ लड़कियों को बांटना शुरू कर दिया। और उसे ये सब करते हुए एक मैक्स नाम का लड़का देख रहा था जिसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने ब्रैड के पास आकर उससे ये कहा कि वो कूल बनने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को टिकट बांट रहा है जिसके लिए उसे माफी मांगनी होगी। लेकिन ब्रैड ने माफी मांगने से साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से मैक्स को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उसकी बहन सैमी का टॉय फाड़ दिया। और ये चीज ब्रैड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उसने मैक्स को वहीं पर मारना शुरू कर दिया। इतने में वहां पर मैनेजर आ जाता है जिसने बिना कुछ सोचे समझे ब्रैड को साइड में धक्का दे दिया। जिसके बाद मैक्स ने ब्रैड को मारने के लिए उसकी तरफ एक बॉल फेंकी, लेकिन इतने में वहां पर हच पहुंच जाता है जिसने उस बॉल को पकड़कर ब्रैड को बचा लिया। वहीं मैनेजर भी ब्रैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था जो बार बार ब्रैड को यहाँ से बाहर जाने को कह रहा था। फिर हच ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान वहां पर बैका आ गई जिसने हच से यहाँ से चलने को कहा क्योंकि वो किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। बैका की बात मानकर हच अपनी फैमिली के साथ वहां से जा ही रहा था, लेकिन इतने में मैनेजर ने उसी के सामने उसकी बेटी के सर पर चाटा मार दिया जो हच को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी वाइफ बैका किसी भी तरह का कोई भी ड्रामा क्रिएट करना नहीं चाहती थी। लेकिन बाहर आते ही हच ने अपनी फैमिली के सामने ये बहाना किया कि उसका मोबाइल अंदर ही छूट गया है। इतना कहकर वो गुस्से में एक बार फिर से अंदर गया और इस बार उसने मैनेजर को बहुत मारा। हच ने अपना पूरा गुस्सा उस मैनेजर को मार मार कर निकाल दिया। एंड उसी दौरान वहां पर बैका भी अपने बच्चों के साथ आ गई और उसने एक बार फिर से हच को मारपीट करते हुए देख लिया जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगले ही पल मारपीट करने की वजह से पुलिस ने हच को गिरफ्तार कर लिया, जहां पर पुलिस स्टेशन में जहां पर बैका पुलिस वालों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनकी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला बैका की बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि मैक्स कोई आम लड़का नहीं था। फिर कुछ देर बाद हच के पास वही पुलिस ऑफिसर आता है जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था। उस ऑफिसर का नाम एबल था जो हच को अपने साथ अपने कैबिन में ले गया, जहाँ पर पहले से एक मार्टिन नाम का आदमी टेबल पर अपने दोनों पैर रखकर बैठा हुआ था। मार्टिन ने हच से बात करते हुए हच को ये बताया कि ये शहर उसका है और मैक्स भी उसी का बेटा है जिसे उसके बेटे ब्रैड ने मारा है। इस बात पर हच ने मार्टिन से ये कहा कि लड़ाई आपके बेटे ने शुरू करी थी, चाहे तो आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। एक आदमी ने मेरे सामने ही मेरी बेटी को मारा था, अगर ऐसे में आप होते तो आप क्या करते। हच की बातों में मार्टिन को सच्चाई दिखी, इसी वजह से उसने हच को चुपचाप वहां से जाने दिया। लेकिन जाते जाते एबल ने हच को धमकी देते हुए उससे ये कहा कि वो जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर चला जाए, वरना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हच ने उसकी बातों को इग्नोर किया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही एबल ने अपने साथी ऑफिसर से ये कहा कि वो कुछ लड़कों को इकट्ठा करे क्योंकि वो अब हच को सबक सिखाना चाहता था। इधर रूम पर जाते ही बैका हच पर भड़कते हुए उससे ये कहने लगी कि अब ब्रैड को भी गुस्सा आने लगा है, जिसकी वजह तुम हो क्योंकि तुम्हें ही देखकर वो ये सब सीख रहा है। उसी दौरान बैका की नजर हच के एक बैग पर पड़ी जिसे हच ने छुपाकर रखा हुआ था। बैका ने जब उस बैग को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बहुत पुरानी वाइन की बोतल पड़ी हुई थी जिसे हच ने ईबे से मंगवाया हुआ था। ये वाइन इसीलिए खास थी क्योंकि ये वाइन उसी शहर की थी जहां पर हच और बैका पहली बार एक दूसरे से मिले थे। इस बोतल के बारे में हच ने जब बैका को बताया तो बैका इमोशनल हो गई क्योंकि उसे अपने और हच के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। फिर अगले दिन हच अपनी सारी चीजें भुलाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसी
उसी दौरान उसने एक पुलिस ऑफिसर को देखा जो उसकी फोटो क्लिक कर रहा था। लेकिन इस बार हच ने उस पुलिस ऑफिसर को इग्नोर कर दिया एंड थोड़ी देर बाद वो जब अपनी फैमिली के साथ बोट पर जाने वाला था एंड उसी दौरान उसने ये देखा कि वो पुलिस ऑफिसर अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर हच की तरफ आ रहा था। इसे देखने के बाद हच ने जानबूझकर अपनी फैमिली को बोट पर चढ़ा दिया एंड वो खुद बहाना बनाकर नीचे ही रुक गया। जिसके बाद वो एक दूसरी बोट में चढ़ा एंड उसके पीछे पीछे वो ऑफिसर भी अपने लोगों के साथ उस बोट पर चढ़ गया। फिर हच ने बड़े ही प्यार से उन लोगों से ये पूछा कि दोस्तों अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। इस बात पर ऑफिसर ने ये कहा कि जब तुझे एबल ने यहाँ से जाने को कहा था तो तू अभी तक गया क्यों नहीं। इस बात का जवाब देते हुए हच ने ये कहा कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आया है। ये सुनते ही वो लोग हच को मारने के लिए हच पर टूट पड़े, लेकिन हच खुद एक मारपीट करने वाला इंसान था, इसी वजह से उसने खुद को बचाते हुए उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। हच ने अकेले ही उन लोगों को बहुत मारा एंड फाइट के दौरान उस ऑफिसर ने हच पर एक चाकू से हमला किया जिसकी वजह से हच की एक उंगली कट गई। जिसके बाद हच ने फिर उस ऑफिसर को भी बहुत मारा एंड उन लोगों को मारने के बाद हच अब ये जानना चाहता था कि आखिर ये लोग है कौन और वो लोग उसे आखिर यहाँ से भगाना क्यों चाहते हैं। वो तो सिर्फ यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आया है। ये सारी बातें जानने के लिए उसने अपने भाई हैरी को कॉल किया जिसके साथ वो यहाँ पर बचपन में आया था। हैरी ने कॉल पर हच को ये बताया कि वो जगह कोई आम जगह नहीं है, वहाँ पर टूरिज्म की आड़ में इलीगल्स धंधे चलते हैं एंड वहाँ की पुलिस भी सिंडिकेट के साथ मिली हुई है एंड बचपन में जब डैड हमें वहाँ पर ले गए थे तो उस वक्त भी डैड एक मिशन पर थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्टिन बहुत सारे पैसों का शिपमेंट रेडी करवा रहा था क्योंकि थोड़ी देर बाद उन पैसों की डिलीवरी होने वाली थी। तभी वहाँ पर एबल आ जाता है जिसके बाद मार्टिन वहाँ से अपने बेटे मैक्स के पास चला जाता है। इधर बैका जब अपने बच्चों के साथ घूम रही थी तो उसी दौरान सैमी की निगाह एक जंगली कुत्ते पर पड़ी जो एक पिंजरे में बंद था। इधर हच ने और ज्यादा जानकारी के लिए द बार्बर को कॉल किया और उससे इस जगह के बारे में पूछने लगा। बार्बर ने हच को ये बताया कि वो जगह एक गैर कानूनी अड्डा है जहाँ पर गन्स, ड्रग्स और बहुत सारी इलीगल चीजें कनाडा से आती है और यहीं से फिर वो पूरी दुनिया में फैलाया जाता है और इस पूरे सिंडिकेट की लीडर का नाम लैंडिना है। जिसके बाद हम इस मूवी की मेन विलन लैंडिना को देखते हैं जो अपने एक कैसीनो में जाती है जहाँ पर एक आदमी चीटिंग से बार बार जीतता जा रहा था। लैंडिना को जब ये बात पता चली कि वो आदमी बार बार चीटिंग से जीतता जा रहा है तो उसने उस आदमी को ऑन द स्पॉट वहीं पर मारकर खत्म कर दिया। उसने उस आदमी को तो मारा ही मारा, साथ में उसके साथ में जितने लोग आए हुए थे उन सभी लोगों को भी मारकर खत्म कर दिया। और इस चीज से ये पता चलता है कि लैंडिना एक बहुत खतरनाक लेडी है। उन लोगों को मारने के बाद लैंडिना ने अपने शिपमेंट की जानकारी के लिए मार्टिन को कॉल किया। तब मार्टिन ने उसको ये बताया कि उसका शिपमेंट रेडी है जिसे वो बहुत जल्द डिलीवर कर देगा। साथ ही उसने लैंडिना को ये बताया कि शिपमेंट को डिलीवर करने के बाद वो हमेशा के लिए उसका काम छोड़ देगा। दरअसल मार्टिन के फादर के ऊपर लैंडिना का बहुत सारा कर्ज था जिसे चुकता करने के लिए वो लैंडिना के लिए काम कर रहा था एंड फाइनली आज उसका सारा कर्ज उतरने वाला था। इसी वजह से उसने लैंडिना के लिए काम करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन ये बात लैंडिना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो ये चाहती थी कि मार्टिन हमेशा उसी के लिए ही काम करे। लेकिन मार्टिन ने जब उसके लिए काम करने से मना किया तो लैंडिना ने एबल को कॉल करके उसके बेटे मैक्स को किडनैप करवाने का ऑर्डर दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद हच उसी गोडाउन में पहुंचा जहां पर उसने सारे पैसों पर पेट्रोल छिड़क कर एबल को ये धमकी दी कि वो उसका और उसकी फैमिली का पीछा छोड़ दे क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आया है और अगर वो उसे और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो इन पैसों को ऑन द स्पॉट यहीं पर जला देगा। जिसके बाद एबल ने उसको ये बताया कि ये पैसा उसका नहीं बल्कि लैंडिना का है और अगर उसने लैंडिना के इन पैसों को जलाने की कोशिश करी तो लैंडिना उसको और उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगी। तो उसकी भलाई इसी में है कि वो चुपचाप यहाँ से चला जाए और अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाकर कुछ दिनों बाद अपने घर वापस लौट जाए। हच ने उसकी बात मान ली और चुपचाप वहाँ से जाने लगा। लेकिन उसी दौरान उसने मैक्स को देखा जिसको एबल के लोगों ने किडनैप किया हुआ था। मैक्स को किडनैप हुआ देखने के बावजूद हच ने उसे इग्नोर किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन ये चीज उसको अच्छी नहीं लगी, इसी वजह से वो कुछ देर बाद वापस उसी गोदाम में आया और इस बार उसने मैक्स को बचाने के लिए उसने उन पैसों के साथ साथ पूरे गोदाम को आग लगा दिया और मैक्स को सही सलामत बचाकर वहाँ से निकल गया। फिर कुछ देर बाद ये सारी बातें एबल ने लैंडिना को बता दी जिसे सुनकर लैंडिना को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने हच की जानकारी निकालकर हच और उसकी फैमिली को मारने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इधर हच मैक्स को लेकर सीधा अपनी फैमिली के पास पहुंचा जहां पर मैक्स ने ब्रेड से हाथ मिलाकर अपने पुराने गिले शिकवे को दूर किया। उसी दौरान बैका ने हच को देखा और वह एक बार फिर से हच की इन हरकतों की वजह से उस पर नाराज होने लगी। हच ने जब उसे सारी बातें एक्सप्लेन करी तो बैका ने अपना गुस्सा साइड में रखकर उसका साथ
देने का फैसला किया। हच को ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी कि लैंडिना अब उसे और उसकी फैमिली को मारने की कोशिश करेगी। इसी वजह से वो वहां से सीधा मार्टिन के पास गया और उसे सारी बातें एक्सप्लेन करके उसने लैंडिना को मारने के लिए उससे मदद मांगी। मार्टिन भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया क्योंकि लैंडिना ने उसके फादर को भी मारा था। मार्टिन ने हच के साथ मिलकर पूरे प्लमरविल को खाली करवा दिया क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि लैंडिना उन लोगों को मारने के लिए यहाँ पर जरूर आएगी। उसी दौरान हच का साथ देने के लिए वहाँ पर हच का भाई हैरी भी पहुंच गया, जिसके बाद उन लोगों ने एक साथ मिलकर पूरे प्लमरविल को जंग का मैदान बना दिया। उन लोगों ने वहाँ पर जगह जगह पर माइंस लगाई, बॉम्ब लगाए और अपने अपने हथियार लेकर वहीं पर छुप गए। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एबल आया, जिसने हच और मार्टिन को एक बार सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन हच और मार्टिन ने सरेंडर करने से साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद एबल जब वहाँ से वापस जाने लगा तो लैंडिना के लोगों ने उस पर फायरिंग करके उसे मारकर खत्म कर दिया। जिसके बाद वो हच और मार्टिन को मारने के लिए प्लमरविल के अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही हच और मार्टिन के प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पर ब्लास्ट होने शुरू हो गए और साथ ही हच और मार्टिन ने एक साथ मिलकर उन लोगों को मारने के लिए उन लोगों के साथ फाइट करी। इधर हच की फैमिली को मारने के लिए लैंडिना ने अपने कुछ लोगों को भेजा था, जिनका सामना हैरी से हुआ। हैरी कुछ दिनों पहले ही जापान से तलवारबाजी सीख कर आया था, जिसकी मदद से उसने उन लोगों का सामना किया और फिर कुछ ही देर में उसने अपने तलवार की मदद से उन लोगों को मारकर हच की फैमिली को बचा लिया। इधर हच को मारने के लिए लैंडिना ने अपनी 2 असैसिन को भेजा, जिन्होंने हच को मार मार कर घायल कर दिया। फिर फाइनली वो दोनों जब हच को जान से मारने जा रहे थे तो उसी दौरान मार्टिन ने अपने गन की मदद से उन दोनों पर फायरिंग करके उन दोनों को मारकर खत्म कर दिया। अब सिर्फ लैंडिना बची थी, जिसने मौका देखकर हच को मारने की कोशिश की, लेकिन वो हच को मारती उससे पहले ही वहां पर बैका आ गई, जिसने हच की मदद करते हुए अपनी गन की मदद से लैंडिना पर हमला कर दिया और फिर लैंडिना ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गई। एंड उसके मरते ही हच के फादर डेविड ने पूरे प्लमरविल को माइंस की मदद से ब्लास्ट कर दिया। हच और बैका अपनी जान बचाने के लिए सीधा पानी में कूद गए, जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ सीधा इंटेरोगेशन रूम में। वहां पर पुलिस ऑफिसर के पास बार्बर मैन का कॉल आया, जिसके बाद उसने हच और उसकी वाइफ को छोड़ दिया और फिर हच वहां से अपनी फैमिली के साथ वापस घर आ गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।